एकानवे के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सर्वप्रथम 26 बराबर और 91 बराबर 26 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 91 के। तो इसके लिए हम रफ पेपर का यूज करके 26 के गुणनखंड निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम ये रफ पेपर का यूज कर लेते हैं। और वैसे तो हम लोगों को मालूम है 13 दूनी 26 होता है, लेकिन मैं प्रोसेस से बता देता हूँ। यहाँ इकाई अंक है 6, जो कि सम संख्या है, इसलिए 2 से भाग चला जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 13 में 13 का ही जाएगा। तो 26 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 13 है, बहुत ही सिंपल है। इसी तरीके से 91 को हम लिख सकते हैं 13 7 91, यानी कि 7 गुणित 13 है। इसके गुणनखंड निकालने की जरूरत नहीं है, ये पहला क्वेश्चन सिंपल है, यहीं से पता चलता है। 13 दूनी 26, 13 7 91। तो 26 के गुणनखंड हम लोगों ने निकाल लिए हैं 2 गुणित 13 और 91 के गुणनखंड हम लोगों ने निकाल लिए हैं 7 गुणित 13। अब हमें इनके लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक निकालना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे 26 और 91 का लासा। 26 और 91 का लासा यानी लघुत्तम समावर्तक। और नीचे लिखेंगे 26 और 91 का मासा यानी महत्तम समावर्तक। अब आपको ध्यान से देखना है कि किस तरीके से ये निकाले जाते हैं। महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक में थोड़ा सा फर्क होता है और ये फर्क इनके बीच में अलग अलग विधियां लाता है। देखिए कैसे। लघुत्तम समावर्तक जो है, इसमें हमें सभी संख्याएं लिखनी है और सभी संख्याओं की सबसे ऊंची घातों को लिख देना है, बस आपको रिपीट नहीं करना है। जैसे हमें यहाँ से लिखना शुरू करना है और लिखते जाना है, यहाँ से लिखते जाना है यहाँ तक, लेकिन कोई भी संख्या रिपीट नहीं करना है। बहुत ही सिंपल मेथड है। अगर ये आप पे आने लगी तो आप लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक में कभी नहीं भूलेंगे। बस यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और सबसे बड़ी घातों को लिखना है। ध्यान रखना है कोई भी संख्या रिपीट ना हो। देखिए किस तरीके से। यहाँ से सबसे पहले लिखा है 2, तो मैंने लिख दिया 2, गुणित लगा दिया। फिर लिखा है 13, तो मैंने लिख दिया 13, फिर गुणित लगा दिया। फिर लिखा है 7, तो मैंने लिख दिया 7। अभी तक कोई रिपीट नहीं हुई है, गुणित लगा दिया। इसके बाद लिखा है 13, मुझे 13 नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि 13 यहाँ पर लिख चुका है, तो ये गुणा का चिन्ह हटा देता हूँ। तो ये जो है लासा होगा। जब हम इसका गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 और गुणित 7, तो रफ में कर लेते हैं। तो यहाँ आया 13 दूनी 26 गुणित 7। अब 7 का गुणा कर देते हैं, 7 42, 42 का 2 हासिल आएगी 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 कितने हुए 18। तो लघुत्तम समावर्तक आएगा 182। सिंपल मेथड है। लघुत्तम समावर्तक में आपको क्या लिखना है? लघुत्तम समावर्तक से सर वो इसकी वो बना लीजिए आप ट्रिक। ला से लाओ, सा से सब, लाओ सब, यानी कि सब लिखो, और वो भी सबसे बड़ी बड़ी घातों को। यहाँ बड़ी घातों का मतलब अगले क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। बड़ी घातों का मतलब ये होता है, जैसे 2 पर यहाँ 2 की घात होती, इसको मैं फिर से रफ में आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर 2 की घात होती, गुणित यहाँ लिखा होता 4 गुणित 5 कुछ भी, नीचे लिखा होता 2 गुणित 4 के ऊपर 2 की घात गुणित 6, ऐसा कुछ लिखा होता। समझिए इस बात को। और हमें लघुत्तम समावर्तक निकालना है, यानी कि लाओ सब। तो देखिए कैसे निकालें। अब हमें यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। जैसे 2 लिखा है तो हमें देखना है 2 पर 2 की घात है, तो सबसे बड़ी क्या यही है और तो नहीं है, तो सबसे बड़ी यही है। तो हम यहाँ से लिखेंगे 2 पर 2 की घात गुणित। अब हमें लिखना है 4, लेकिन हमें लाओ सब में बड़ी बड़ी घातों को ही लिखना है। यहाँ से हमें ध्यान आया कि हमें 4 लिखना है, लेकिन उससे और ध्यान आया कि इसमें बड़ी घात तो 4 पे 2 की घात है, तो आप ये ना लिख के इसे लिख दोगे 4 पर 2 की घात गुणित 5 लिखोगे, गुणित 5। तो आपने यहाँ तक का सफर तय कर लिया है। अब आप नीचे आओगे तो 2 लिखना है, तो आप 2 नहीं लिखोगे क्योंकि 2 लिख चुका है। 4 भी नहीं लिखोगे क्योंकि ये भी लिख चुका है। गुणित 6 लिख दोगे क्योंकि ये नहीं लिखा है। तो इस तरीके से हम लघुत्तम समावर्तक निकाल लेते हैं।
तो हम यदि गणितीय भाषा में बात करें तो अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों को हम यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी भाषा कठिन हो जाती है, इसलिए आप इसी तरीके से समझते जाइए। तो यहाँ पर जो लघुत्तम समावर्तक मैंने निकाला है वो आप ध्यान से देख सकते हैं कि आपको सभी लिखना है और उच्चतम घात, यहाँ 2 की उच्चतम घात 2 ही थी इसलिए 2 लिखा गया है, गुणित 13 आपको नीचे देखना है। जैसे आपने यहाँ पर 2 लिखा तो आपको नीचे देख लेना है कि ऐसे तो नहीं है कि कोई 2 की बड़ी घात हो। अगर कोई 2 की बड़ी घात यहाँ पर होती तो सबसे पहले आप वही लिखते और इसको ना लिखते, फिर ये रिपीटेशन में ना लिखा जाता। जैसे यहाँ पर 13 लिखा है तो यदि 13 पर यहाँ 2 की घात होती तो ये वाला लिख देते हम यहाँ पर। तो सबसे बड़ी घातों को लिखते जाना है और रिपीट नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। अगले क्वेश्चनों में जब हम करेंगे तो इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। महत्तम समावर्तक में आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात लिखना है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, तो आंसर है 13 है, तो हम उसी को लिख देंगे। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में है, दोनों में क्या है 13 है, तो ये महत्तम समावर्तक निकालना बहुत ही सिंपल होता है। तो इस तरीके से आप लघुत्तम समावर्तक